नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। मेहनत कभी उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो अपन देखेंगे पहले परिमेय संख्याएं होती क्या है, और उसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक में अपन को दे रखी है प्रश्नावली 1.1 उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। तो देखो, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं, ये देखो मैं देखता हूं, अगर ये नजर आ रही है, ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो पहले अपन जान लेते हैं परिमेय संख्याएं वास्तव में कहते हैं इसको हैं परिमेय संख्याएं। तो देखो, ऐसी ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन किसके रूप में लिखे, p बट्टा q के रूप में। तो वो क्या होगी, जहां p और q क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही मेरी परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा 3/2, 2/3, 5/7, ये सब क्या है, मेरी परिमेय संख्या, क्योंकि 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। और ये देखो, यहाँ p का मान 3 है, q का मान 2 है, यानी q 0 के बराबर भी नहीं है और p और q के अलग अलग मान आ रहे हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं आ रही है। तो इसलिए ये क्या है, मेरी परिमेय संख्या है। अब मेरा प्रश्न उठता है कि जैसे संख्या आ गई 3, 4, 5, क्या ये परिमेय संख्याएं है या नहीं है। तो इसका उत्तर है हाँ, ये परिमेय संख्याएं है। पर आपको नजर आ रहा होगा ये p/q के रूप में नहीं है, पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1। 3/1 लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। जहाँ पर p का मान तो क्या है, p बराबर तो 3 है, और q बराबर क्या है मेरा, q बराबर 1 है। और देखो, यही मेरे पूर्ण संख्या है, 3 और 1 पूर्ण संख्या है, और q का मान 0 के बराबर भी नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 4 को भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही 5 के भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं। यानी ये सारी संख्याएं क्या होगी मेरी, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब प्रश्नावली जो 1.1 है उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन ने परिमेय संख्याओं का परिचय देखा है अभी, तो अब प्रश्नों को हल करेंगे कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखो दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन 2 नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले कितने नियम पढ़ेंगे, 2 नियम। कौन सा, एक तो होता है क्रम विनिमय, और एक होता है विनिमय और एक होता है वितरण का नियम। तो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम को देखें। क्रम विनिमय नियम होता है, यानी a इंटू बी करेंगे वो किसके बराबर होगा, b इंटू ए के। यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें, और अगर दूसरी संख्या को पहले रख दें, पहली संख्या को बाद में रख दें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। इसका उदाहरण देखें, जैसे 2 को 3 से गुणा करेंगे वो किसके बराबर होएगा, जो 3 को 2 से करेंगे उसी के बराबर होएगा। यानी इसका मान 6 आएगा और इसका मान भी 6 आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम होता है। अब देखो, वितरण नियम क्या होता है। एक वितरण नियम होता है। वितरण नियम जैसे a और b प्लस c लिखा हुआ मेरे पास, यानी अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a को b से गुणा किया तो ab प्लस a को c से गुणा किया तो ac। अब इसको देखो, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। दोनों में से क्या लिया मैंने, दोनों में से a दिख रहा है दोनों में, तो a कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बच गया b प्लस c। तो इसी नियम को अपन बोलते हैं वितरण का नियम, और इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्रम का विनिमय हो रहा है, मतलब ये वाला अपना स्थान तो इसको दे रहा है। ये देखो, a पहले स्थान पे था, b दूसरे स्थान पर था, तो ये a है ना, अपना पहला स्थान b को दे रहा है, ये देखो पहले स्थान पर आ गया, और b अपना दूसरे स्थान a को दे रहा है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्रम विनिमय हो रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 1 दे रखा है जो अपने बुक का, वो देखते हैं वो क्या कहता है। देखो, अब प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, एक सवाल दिया गया है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। देखो, ये सवाल है -2/3 गुणा 3/5 प्लस का 5/2 माइनस का 3/5
गुणा 1/6। और देखो दोस्तों ये क्रम विनिमय ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये भी से ये इसमें भी क्रम विनिमय तो लग रहा है भाई, ये पहले स्थान पे लिख दिया और ये दूसरे स्थान पे लिख दिया, तो ये भी क्रम विनिमय नियम, ये जोड़ के लिए है, ये योज्य क्रम विनिमय नियम है और वो गुणन का क्रम विनिमय नियम है। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या, देखो 3/5 यहाँ भी दिख रहा है, ये देखो 3/5 यहाँ भी दिख रहा है और 3/5 यहाँ भी दिख रहा है। अब इन दोनों को मैं क्या लिख लेता हूँ, साथ साथ लिख लिया, देखो क्रम ऐसे लिख लिया 2/3 गुणा 3/5 माइनस का 3/5 गुणा 1/6। सिंपल लिख सकते हैं। क्रम विनिमय मतलब पहले जोड़ दो या बाद में जोड़ दो, एक ही बात है, और इसको लिख दिया 5/2। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, ये 3/5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया 3/5। कॉमन लेने का मतलब है कि इसको बाहर लिख लिया मैंने और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, अब इसको बाहर ले लिया तो यहाँ बचा माइनस का 2/3, ये क्या बच गया मेरा 2/3 और यहाँ बच गया, यहाँ माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस का लगा लिया। अगर माइनस की नंबर बाहर लोगे तो अंदर सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अगर मान लो मैं ये माइनस बाहर लेता तो ये भी प्लस का हो जाता और अंदर वाला भी प्लस का हो जाता, तो अभी मैंने सिर्फ प्लस का बाहर लिया है इसलिए अंदर वाला माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/6 और ब्रैकेट प्लस का 5/2 आ गया। अब देखो अब दोस्तों क्या करना है, 3/5 तो बाहर है तो इसको बाहर रहने दो। अब देखो अब इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो हर वाले नंबर है 3 और 6 में एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले बड़ी संख्या देख लो इन दोनों में से कौन सी है, और उसमें अगर दोनों का भाग जा रहा है तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब 3 और 6 में बड़ी संख्या तो 6 ही है, तो 6 में 3 का भाग गिर जाता है, 6 में 6 का भाग तो जाएगा ही, तो यानी एलसीएम यहाँ क्या आ गया मेरा, यहाँ आ गया 6। अब देखो 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो मैं ऊपर माइनस का 2 था तो इसको ऐसे का ऐसे लिख लिया, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, और ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये 1 लिख दिया। अब देखो 6 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 को गुणा कर देंगे अपन ऊपर जो लिखी हुई है इससे, तो ये ब्रैकेट बंद और ये क्या है 5/2 आ गया। अब देखो दोस्तों आगे क्या होगा, ये 3/5 तो इधर है ही, और इसको गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस का 4 हो गया, 2 को जब ये देखेंगे अभी माइनस वाली संख्या को, जब माइनस वाली संख्या को प्लस से गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है, और प्लस वाली संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है। तो प्लस 2 ही कंडीशन में आता है, जब दोनों चिन्ह क्या हो समान हो और उनको गुणा करते हैं तब प्लस आता है। तो देखो ये माइनस का 4 आ गया, ये क्या आ गया मेरा, ये माइनस का 4 आ गया। अब देखो इसको अगर जोड़े अपन, इसको अपन जोड़े तो ये देखो 2 गुणा 2 माइनस का, ये माइनस तो बाहर लगा था, और 2 गुणा 2 4 हो गया, माइनस का 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों देखो ये 6 नीचे है ही, और ये प्लस में 5/2 चल रहा है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखो इसको एक बार इधर हल कर लेता हूँ मैं, 3/5 तो है ही, 3/5 तो मैंने लिखा ही है, और ये गुणा करके अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, माइनस का 5/6 बच गया, और प्लस का क्या है मेरा, प्लस का है मेरा 5/2 हो गया। अब देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब इसका भाग 5 का भाग नीचे देंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ये लो 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो ये तो हो गया, जब 3 को -1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और ये देखो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस अब देखो 5/2 है तो ये 5/2 ही। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका वही, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको देखो, उसमें दोनों का भाग जा रहा है क्या, 6 में 2 मतलब 2 के पहाड़े में भी आता है 6, और 6 के में तो आता ही है 6, तो एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम 6 आ गया। अब 6 का भाग 6 देखो ऊपर कितना है, -3 है, तो पहले -3 लिख दिया गुणा करके। अब देखो 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो इसको लिख दिया यहाँ पर सिंपल, और प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, पर इस 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो गुणा करके क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो देखो दोस्तों अब क्या आएगा मेरा, -3 प्लस का देखो 5 के कितना होता है 15 होता है, और बट्टे में क्या बच गया मेरा 6 बच गया। अब देखो अब -3 प्लस का 15 मतलब जब एक माइनस का नंबर हो और एक क्या हो प्लस का नंबर हो,
तो उसके लिए क्या करना होता है, बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी घटानी होती है। बड़ी क्या है यहाँ पर, बड़ी है 15। अब 15 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और हमेशा यही होगा घटाने का क्रम कि बड़ी में से क्या घटाएंगे, छोटी घटाएंगे। तो बड़ा 15 है, 15 में से 3 घटाए तो 12 आया। अब 12 में 12 में कितने का भाग देना है, 6 का भाग देंगे। और 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार अपना प्रथम जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन जो दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। एक बार इसको इरेज कर लेता हूं मैं, इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। देखो दोस्तों, इसमें आपको बस क्या करना है, जोड़ बाकी और इनका ही ध्यान रखना है, और तो कुछ नहीं है इसमें। जोड़ बाकी और इनका ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक नियम है जो अपन पढ़ चुके, एक क्रम विनिमय नियम और एक वितरण नियम। तो देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि ये देखो, पहले इसको लिख लेते हैं, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 और माइनस का 1/6 गुणा 3/2 प्लस का 1/14 गुणा 2/5। देखो दोस्तों, आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ये 2/5 यहाँ भी आ रहा है, ये 2/5 यहाँ आ रहा है, और 2/5 इसमें कहीं और दिख रहा है क्या, बोले यहाँ दिख रहा है। तो ये दोनों, इन दोनों को एक साथ लिख लो। जो पहले किया है अपन ने, 2/5 गुणा 3/7, ये 2/5 तो है ना, 3/7 ये माइनस का है मेरा, और प्लस का 1/14 गुणा 2/5 और माइनस का 1/6 गुणा 3/2। देखो दोस्तों, इसको अपन ने सिर्फ है ना आगे पीछे लिखा है, क्रम विनिमय से अपन लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या आएगा, इसमें दोनों में 2/5 कॉमन दिख रहा है, तो ये 2/5 कॉमन ले लिया भाई। अब 2/5 ले लिया तो यहाँ इसको छुपा दो, इसको छुपा दिया, इसको गायब कर दिया या इसमें भाग दे दिया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, माइनस का 3/7, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का निशान है तो प्लस लगाया, 1/14 है तो 1/14 लिख दिया। देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब माइनस, अब देखो ये दोनों तो गुणा ही हो रहे हैं, यानी इस 3 का भाग इसमें देंगे ना तो कितने बार जाएगा, 2 बार चले जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 3 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो और नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा कर लो। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 1 आया, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। अब देखो दोस्तों, 2/5 लिखा अपन ने। अब ब्रैकेट वाले नंबर को सोल्व करेंगे तो वही तरीका अपना, तो भाई बड़ा नंबर देखो सबसे पहले, तो बड़े नंबर, अगर बड़े नंबर में दोनों का भाग जा रहा है तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यानी बड़ा नंबर 14 है, 14 में 7 के पहाड़े में भी आता है 14, और 14 के पहाड़े में तो आता ही है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर -3 है तो वो तो लिखेंगे ही, गुणा करके क्या लिखना है, 7 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इसको गुणा करके लिख दिया। प्लस करना है तो प्लस लिख दिया 14 का। अब देखो ऊपर 1 है तो 1 लिख दिया, गुणा करके 14 का भाग 14 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, उसको यहाँ लिख दिया, माइनस 1/4 आएगा। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। इसको हल करते हैं पहले ब्रैकेट को। देखो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 हो गया, पर एक संख्या माइनस की, इसलिए क्या आ जाएगा, ये माइनस का। प्लस का 2 ही कंडीशन में आता है, जब दोनों संख्याओं को प्लस की संख्या को गुणा करें तब प्लस आता है, और माइनस की संख्या को गुणा करें तब भी क्या आता है, मेरा प्लस आता है। अब देखो प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया मेरा, और बट्टे में कितना है मेरा, बट्टे में 14 है। तो देखो माइनस का 1/4 है। तो देखो दोस्तों अब कितना आएगा, 2/5 गुणा, अब देखो ये 6 तो माइनस का है और 1 क्या है, प्लस का। जब बताया मैंने, जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा, 5 बच जाएगा। पर चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, और बड़ी संख्या पर चिन्ह काय का है, माइनस का। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर माइनस का, बट्टे में क्या लिखा, 14। अब देखो माइनस का 1/14, ये सॉरी ये 1 कितना है मेरा, 4 है। तो देखो ये क्या हुआ मेरा, 5 से 5 का भाग 5 में देंगे तो ये बच जाएगा 1, यानी माइनस का 1, और 5 का भाग 5 में दिया तो 1 हो जाएगा। अब इस 2 का भाग भी इसमें दे देंगे, 14 में तो कितना आ जाएगा, 7 बच जाएगा। तो देखो दोस्तों ऊपर तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया मेरा, ऊपर देखो ऊपर तो बच गया मेरा 1 माइनस का 1, और नीचे कितना बच गया मेरा, 7।
नीचे कितना बच गया मेरा भाई, ऊपर ऊपर एक और एक को गुणा करेंगे तो एक और -1 को गुणा किया तो -1, और 1 और 7 को गुणा किया तो 7। अब माइनस क्या करना है, माइनस का 4 करना है, इसमें से माइनस क्या करना है 1/4 करेंगे। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका वही है, या तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है 7, अब 7 4 के बारे में 7 तो आता नहीं है, तो कुछ नहीं करना, अब दोनों को गुणा करके लिख दो। बोलो 7 को 4 से गुणा किया तो कितना हुआ 28। अब क्या, अब कुछ नहीं करना, अब वज्र गुणा कर दो, अब इसको तो इससे गुणा कर दो और जो बीच में चिन्ह है वो लगा दो और इसको इससे गुणा कर दो। अब 4 को -1 से किया तो -4 आ गया, माइनस का निशान लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, और 7 को 1 से किया तो कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया माइनस। अब देखो जब माइनस माइनस संख्याओं को जोड़ेंगे तो नंबर क्या आएगा, नंबर हमेशा माइनस का ही आएगा। देखो समान समान को जोड़ेंगे तो समान ही चिन्ह आता है, और चिन्ह कौन सा आता है जो दोनों पे समान ही है, तो वो लगा दिया 1, और 7 और 4 जोड़े तो 11 आ गया, बट्टे में क्या होगा मेरा 28 हो गया। यानी इसका उत्तर कितना आ गया माइनस का 11/28। तो देखो दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2। अब क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो पहले तो अपन जानेंगे योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम के बारे में जाने अपन, प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, मतलब ये मान लो मेरी कोई भी संख्या है a, अगर इसमें ऐसी संख्या जोड़ू, मैं ऐसी संख्या जोड़ू कोई भी, जैसे मान लो b, तो क्या हो जाए ये, इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यही क्या कहलाएगा मेरा योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अब जैसे मैं ऐसे तो बोल दूं भाई a और a में कितना जोड़ू कि 0 हो जाए, माइनस का a जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसे 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, कुछ भी नहीं करना, चिन्ह विपरीत करना है। जैसे ये प्लस है तो माइनस का चिन्ह आएगा और संख्या समान ही आ जाएगी, माइनस का 5 आ गया। जैसे अब मेरे को 3 का योज्य प्रतिलोम चाहिए तो बोले माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे -2 का योज्य प्रतिलोम, यानी यहाँ माइनस दे दिया तो अब किसका आएगा प्रतिलोम, प्लस का आ जाएगा और संख्या समान ही आएगी। तो देखो इसी प्रकार अपन है ना इसके प्रश्नों को देखते हैं, एक बार इसके प्रश्नों को देखते हैं। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है मेरा, प्रश्न बोल रहा है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो वो लोग क्या करना है, ये काहे का है, ये इस पर चिन्ह कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो ये हमेशा प्लस का होगा, तो चिन्ह लगाना है माइनस का और जो संख्या लिखी हुई है वही लिख दो। यानी 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया माइनस का 2/8। इसी प्रकार देखो ये है माइनस का, देखो यहाँ दे दिया माइनस का 5/9। अब इसका योज्य प्रतिलोम चाहिए तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो चिन्ह विपरीत करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का, और योज्य प्रतिलोम कौन सा आएगा 5/9 ही आएगा, पर किसका आएगा प्लस का आएगा। ये माइनस में संख्या दे रखी है तो प्लस में आएगा और प्लस में दे रखी है तो माइनस में आएगा। अब देखो जैसे ये माइनस का 6/5 है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बच गया 6/5 प्लस का बचा, तो ये प्लस का 6/5 है तो योज्य प्रतिलोम तो माइनस का आएगा और क्या आएगा 6/5 ही आएगा, 6/5 ही आएगा। जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मान 0 आएगा, इसमें इसको मान जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 2/-9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2/-9। अब देखो ये माइनस यहाँ लिखे, माइनस को चाहे यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो या फिर यहाँ लिखो, एक ही बात है कि ये दोनों संख्याएं जो है ना ये क्या है माइनस में, मतलब ये माइनस का ये 2/9। तो अब देखो ये ऐसे है 2/9 माइनस का, तो अब योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, बोले माइनस की संख्या है तो किसकी आएगा योज्य प्रतिलोम प्लस का आएगा, और प्लस का भी क्या आएगा जो ये दे रखी है वही आएगी, बस चिन्ह क्या हो गया मेरा चेंज हो गया। अब देखो दोस्तों अब दे रखा है 19/6, 19/-6, इसका मतलब क्या है ये माइनस का 19/6 है। तो अब ये माइनस का है तो योज्य प्रतिलोम किस में आएगा प्लस में आएगा, और कितना आएगा 19/6 ही आएगा, तो ये 19/6 योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि x बराबर 11/15 और दूसरे प्रश्न में दिया है x बराबर 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि, देखो अब दिया हुआ है मेरे को, पहले जो दिया हुआ है वो लिखता हूँ। पहले क्या दिया हुआ है x बराबर क्या दिया है मेरे को 11/15, ये मैंने लिया।
LHS ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ LHS, और ये बोल रहा है माइनस करो, ये लो जी माइनस लगा दिया, और फिर कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर भी माइनस होना चाहिए, तो ये फिर माइनस लगा दिया, और x होना चाहिए, तो x का मान कितना है 11/15 हो गया, 11/15 हो गया। ठीक है, अब देखो 11/15 कर दिया, तो जब देखो अब इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये यानी ये कितना हो गया 11/15, और ये किसका मान था ये x का मान था, यानी बराबर क्या हो गया RHS, LHS के बराबर क्या हो गया RHS। और यही प्रूव करना था कि माइनस को बाहर लिखो और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिखो तो वो प्लस की संख्या हो जाती है, यही प्रूव करना था। अब देखो दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, दूसरे प्रश्न में दिया है कि x बराबर माइनस का 13/17, दूसरे प्रश्न में x बराबर माइनस का 13/17। तो सबसे पहले वही लिया LHS लिया मैंने, LHS लिया, तो देखो क्या लगाना है यहाँ माइनस लगाना है, और फिर ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट में भी माइनस लगाना है। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस का ही नंबर दिया है तो माइनस वाली संख्या को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखो, तो ये लो जी माइनस का लिख के मैंने 13 और क्या आया मेरा 17 आ गया, 13/17 आ गया। अब देखो क्या क्या करना है मेरे को कि अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 13/17 तो मेरा किसका आया प्लस का, और बाहर क्या लगा हुआ है मेरा माइनस का लगा हुआ है, तो ये कितना आ गया माइनस का 13/17 आ गया, यानी ये क्या इसका मान क्या आ गया माइनस का 13/17 आ गया। यानी जो ये प्रूव कर रहे थे ना ये सही हो गया, क्योंकि देखो ये जब माइनस और माइनस ब्रैकेट में हो तभी होगा प्लस का नंबर, अब इसमें 3 बार माइनस आ गया तो माइनस का ही नंबर होगा। तो देखो अब चौथा प्रश्न देखते हैं अपन, एक बार इसको मैं मिटा लेता हूं दोस्तों, उसके बाद अपन चौथे प्रश्न को एक बार हल करते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले योज्य प्रतिलोम ज्ञात किया था, पहले तो क्या किया था, पहले किया था अपन ने योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम में तो मान हमेशा क्या आना चाहिए, योज्य प्रतिलोम में तो मतलब उसमें जोड़े तो मान 0 हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम में मान क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम में मान 1 होना चाहिए। देखो -1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अब देखो जैसे ये लो पहला सवाल, अब माइनस का 13 है, अब इसको किससे गुणा करूं कि मान 1 आ जाए, तो बोलो सर इसको है ना 1 के बट्टे में लिख दो 13 को। अब देखो इसको 1 के बट्टे में लिख दिया तब क्या आएगा मेरा 13 से 13 कट जाएगा, पर जो ये माइनस का बचा हुआ है ना -1 गुणा 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आएगा, पर लाना क्या है अपन को प्लस का 1, तो ये क्या क्या लिखेंगे अपन इसको माइनस का 1 1/13, तो 13 से 13 गया, और -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1 आ गया, यानी इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया -1/13। देखो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, योज्य प्रतिलोम में तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह समान रहेगा, क्योंकि जब समान समान को गुणा करते हैं तभी प्लस आता है, ठीक है, तभी प्लस, और ये मेरे को लाना है प्लस का 1 लाना है, प्लस का 1 लाना है। अब देखो दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे अपन को दिया है माइनस का 13/19। अब देखो अब इसको किससे गुणा करूं कि 1 आए, तो कुछ नहीं करना, ये 13/19 लिखा हुआ है तो इसको किससे गुणा कर दो 19/13 से गुणा कर दो, पर देखो यहाँ माइनस है तो चिन्ह क्या लगेगा यहाँ माइनस लगेगा। अब देखो ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इसका मान क्या आ गया, मतलब कटने का मतलब है कि ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और -1 को -1 से गुणा किया तो क्या आया प्लस का 1 आ गया। तो देखो सिंपल है, योज्य प्रतिलोम में तो 0 लाना होता है और गुणात्मक का 1 लाना होता है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो तीसरा सवाल है 1/5। अब इसको 1/5 को किससे गुणा करूं, जब 5 होता तो उसको 1/5 से गुणा कर देता, तो इसमें क्या दिक्कत है, बोले सर पहले यहाँ अगर 5 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इसका 1/5 का योज्य प्रतिलोम 5 हो गया। देखो इनको एक साथ लिख दूं, इसका तो माइनस का 1/13 हो गया, और दूसरे का कितना हो गया माइनस का 19/13, और तीसरे का क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो चौथा सवाल में क्या कह रहा है, चौथे सवाल में कह रहा है कि माइनस का क्या है माइनस का, देखो दोस्तों एक बार इसको मिटा लेता हूँ, माइनस का 5/8 है, माइनस का 5/8 है, 8/5 नहीं है, क्या है माइनस का, यह है मेरा माइनस का 5/8, और इसको गुणा करना है किससे -3/5
7 से। अब देखो माइनस से माइनस और माइनस की संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या है आएगा, तो प्लस ही आएगा। देखो प्लस ही आएगा। और जब देखो 8 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया, और माइनस था तो माइनस माइनस गुणा किया तो 15 आ गया, और 8 को 7 से गुणा किया तो 8 7 56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेना है। इसका क्या लेना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसको विपरीत करके लिख दो। अब देखो ये प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, तो देखो 56/15, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 56/15। अगर प्लस की धनात्मक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी धनात्मक ही आएगा, और ऋणात्मक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक ही आएगा। और योग्य प्रतिलोम में ये ध्यान रखना है कि अगर संख्या प्लस में है तो उसका प्रतिलोम माइनस में आएगा, और संख्या माइनस में है तो उसका प्रतिलोम प्लस में आएगा। अब देखो दोस्तों अपन करते हैं 5वां सवाल। अपन देख रहे हैं अपन 5 नंबर का सवाल है ये देखो, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। 5वें सवाल में क्या है, माइनस का 1 गुणा माइनस का 2/5। अब देखो दोस्तों इसके बट्टे में मैं 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली संख्या गुणा करो, नीचे वाली को। देखो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस का ही संख्या हो जाएगी, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, यानी प्लस के 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं, उल्ट विपरीत करो और लिख दो, 5/2 हो जाएगा। और किसमें प्लस में होगा, माइनस में, तो बोले प्लस में ही होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। देखो दोस्तों छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल देखो माइनस का 1 दिया है, यानी इसको किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए प्लस का, यानी इसको 1 से गुणा करूंगा तो माइनस का ही 1 आएगा, पर क्या करूं मैं इसको -1 से गुणा कर दूं, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो दोस्तों ये माइनस माइनस का कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन कैसे होता है ये। देखो जब समान संख्या माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, और जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तब क्या आता है, माइनस आता है। तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब समान से समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस का आता है, और विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस का आता है। तो देखो दोस्तों आप देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब देखो इसमें पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का 4/5 गुणा 1 बराबर क्या है, ये 1 गुणा माइनस का 4/5, और इनको बराबर में क्या आएगा, जब 1 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर माइनस का 4/5 ही आएगा। पर देखो ये ऐसे ही तो है, a गुणा b था और ये क्या है, b गुणा a है, यानी ये क्रम विनिमय नियम हो गया ना भाई। a की जगह तो ये है, b की जगह ये है, ये b की जगह ये है, a की जगह ये है, तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया। इसमें लिख दो क्रम विनिमय नियम। भाई क्रम का आदान प्रदान ही तो हो रहा है, क्रम का आदान प्रदान ही तो हो रहा है, तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या कह रहा है कि देखो मैंने लिखा माइनस का 13/17 गुणा माइनस का 2/7, और ये क्या हो गया मेरा, माइनस का 2/7 गुणा माइनस का 13/17। अब देखो दोस्तों इसमें भी वो सेम ही कंसेप्ट लग रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है मेरा, सेम ही कंसेप्ट लग रहा है। भाई ये मेरा a है, ये b है, यानी a गुणा b किया तो a मैंने 13/17 को माना है, तो ये a बाद में चलेगा, और b मैंने माइनस का 2/7 को माना है, तो ये b पहले आएगा, तो b गुणा a हो गया। यानी ये क्या है इसका, ये क्रम विनिमय नियम है। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। अब देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ये दे रखा है मेरे को, तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, तीसरे प्रश्न में देखो मैं लिख लेता हूँ इसको, माइनस का 19/29 और गुणा ये देखो 29/-19 है ना, इसका मतलब ये है कि ये पूरा माइनस का है, और इसका गुणन करते हैं तो 1 आता है। तो ये बताओ ये वाली संख्या इस संख्या की क्या है, ये बोले गुणा करने पर क्या आता है मेरा, प्रतिलोम आता। प्रतिलोम जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्रतिलोम को गुणा करते हैं तो
एक क्या आता है मेरा 1 आता है। और कौन सा योज्य प्रतिलोम थोड़ी है ये योज्य प्रतिलोम नहीं है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ये कौन सा प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आगे के प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा? 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी 6/13 है और गुणा किससे करना है? -7/16। अब देखो -7/16 मतलब इसको क्या लिखना है? -16/7 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? -16/7 से गुणा करना है। ये देखो, अब देखो व्युत्क्रम, यानी ये माइनस है तो माइनस ही होगा, जब भी तो आता है मेरा भाई। व्युत्क्रम में जो चिन्ह होता है वो समान आता है। तो देखो अपन ने क्या किया, जब 16 को 3 से गुणा किया, 16 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया? 16 पंजे 80 और 16 छकी 96। ये लो, पर यहाँ देखो माइनस की संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस की संख्या। 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 68, 13 सत्ते 91। ये कितना हो गया मेरा? 91। यानी इसका आंसर क्या आ गया मेरा? -96/91। तो देखो दोस्तों, इसी प्रकार 7वां प्रश्न देखते हैं अपन। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखो दोस्तों, इससे पहले अपन एक नियम पढ़ते हैं जिसका नाम है साहचर्य नियम। कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। इस साहचर्य नियम में क्या होता है? देखो, ये गुणन के लिए भी होता है और योग के लिए भी होता है। देखो, साहचर्य नियम में ऐसे लिखते हैं, a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c होता है, बराबर किसके होगा? a प्लस b और ये ब्रैकेट बंद मेरा और प्लस का c। ये तो योग के लिए होता है। देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर a की जगह 2 ले लूं मैं और b की जगह 3 ले लूं मैं और c की जगह 4 ले लूं मैं, तो ये क्या होगा मेरा? a की जगह तो मैंने 2 लिया और b की जगह मैंने 3 लिया, प्लस c की जगह मैंने 4 ले लिया। अब देखो, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे तो 7 प्लस और 2 करेंगे तो, अब देखो 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 प्लस 4 तो ये हो गया 9 और ये भी क्या हो गया? बराबर में 9 हो गया। अब देखो, इसी प्रकार गुणन का भी होता है ये, यानी a गुणा ब्रैकेट के अंदर b गुणा c किया तो ये किसके बराबर होगा? a गुणा b और ब्रैकेट के अंदर गुणा c। ये देखो, ये होता है साहचर्य नियम। ये योग का है और ये गुणन का है, ये योग का है और ये गुणन का है। तो देखो, इसको भी चेक करें अपन। a का मान 2 ले लिया, b का मान 3 ले लिया और c का मान 4 ले लिया। यानी a का मान तो 2 ले लिया, b का मान 3 ले लिया और c का मान मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, 4 3 12 और गुणा करना है इसको 2 से। और इधर भी ब्रैकेट को पहले सोल्व करें, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 गुणा 4, यानी ये क्या हो गया? 12 दूनी 24 और ये भी क्या आता है मेरा? 12 दूनी 24। तो इस प्रकार देखते हैं अपन, साहचर्य नियम लगाते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा नियम लग रहा है। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो, अब इसको इस प्रश्न में इसका योगदान होगा तभी मैंने ये चीज आपको बताई है। देखो, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये ऐसे लिखा हुआ है प्रश्न, 1/3 और गुणा, देखो ये है ना, मैंने सॉरी ये ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, वैसे ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस प्रश्न में जो दिया है अपन तो वही लिखेंगे। देखो, अपन को दिया है 1/3 और गुणा और ब्रैकेट के अंदर है 6 गुणा 4/3। अब इसको देखो, अब ये था मेरा, यानी ये a की जगह तो मेरा क्या है? a की जगह मेरा 1/3 है और b की जगह क्या है मेरा? b की जगह ये 6 है और c की जगह क्या है मेरा? c की जगह 4/3 है। यानी ये ऐसे, यानी a गुणा b गुणा c। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ये लिख सकता हूँ a गुणा b गुणा c। तो ये कौन सा नियम है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साहचर्य साहचर्य नियम से क्या लिख सकते हैं? साहचर्य नियम से अपन इसको 1/3 गुणा 6 और ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है,
लिख सकते हैं। उसने पूछा है भाई लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं और किससे लिख सकते हैं, साचार्य नियम से, और अपन ने ऊपर नियम भी लिख दिया। तो देखो दोस्तों आगे वाला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं अपन और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अब अपन पढ़ते हैं इसको एक बार। क्या कह रहा है कि क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो इसका होगा गुणात्मक पूछा है अथवा नहीं तो क्यों नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस का 1/8, तो ये इसको क्या होगा, ये माइनस का 1 और माइनस का सॉरी, अब देखो इसमें बट्टे में 1 लगा दिया मैंने, तो दोनों में एलसीएम लेंगे, दोनों में क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ये लो 8 आ गया मेरा। अब इसको इससे गुणा कर दो माइनस का 8 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, मतलब ये कितना हो गया मेरा, माइनस का 9/8 आ गया। अब ये बोल रहा है प्रतिलोम 8/9 है क्या, इसका प्रतिलोम 8/9 है क्या, 8/9 है या नहीं है चेक करते हैं। देखो 8 से 8 को काटा तो 1 बार आया और 9 को 9 से काटा तो 1 आया, यानी 1 ये इधर तो बच गया, 1 बच गया, ये 1 बच गया और ये भी 1 बच गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, पर यहाँ चिन्ह का है, माइनस का है। तो देखो ये माइनस का 1 थोड़ी आना चाहिए प्रतिलोम में तो अपने प्लस का 1 आना चाहिए, यानी ये इसका क्या नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगर ये माइनस का 8/9 देता तो मेरा क्या होता, ये गुणात्मक प्रतिलोम होता। देखो अब देखते हैं दोस्तों नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, चेक करना है। देखो 3 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 सही 1/3 को मैं लिखता हूँ 3 तिया, ये देखो इसको ऐसे लिखता हूँ 3 तिया 9 प्लस का 1 बट्टे में क्या होगा मेरा 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा मेरा 10/3 होगा, मतलब ये 10/3 है। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखो क्या है, ये मेरा 0.3 है, तो इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, यानी इसको गुणा करने पर 1 आता है क्या। देखो 3 का भाग 3 में दिया तो 1 आया और 10 का भाग 10 में दिया तो 1 आया, यानी 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आया 1 आया, यानी ये इसका क्या है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखो दोस्तों आगे के प्रश्न हल करते हैं अपन, और प्रश्न नंबर 10, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। देखो ऐसी परिमेय संख्या क्या होगी, 0 होगी। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बट्टे में 1 लिख देंगे तो p का मान भी पूर्णांक आ जाएगा और q का मान भी क्या आएगा, पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है और ये इसका क्या है, कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी एक परिमेय संख्या भी है और इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को गुणा करने पर कितना आता है, 1 ही आता है, और अपन को प्रतिलोम में लाना कितना होता है, 1 ही लाना होता है। तो देखो दोस्तों अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, यानी ऐसी कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लो ऋणात्मक अपन ने 5 लिया तो उसका ऋणात्मक क्या होगा, प्रतिलोम निकालना है, तो माइनस का 1/5 होता है, तो ये दोनों तो समान नहीं है, तो ऐसी जो ये दोनों समान ही हुए तो -1 है, जब इसको -1 से गुणा करते हैं तो ये देखो दोनों संख्याएं समान है, माइनस माइनस की और 1 है, तो इनको गुणा करने पर भी क्या आता है, प्लस का 1 आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अब आगे के प्रश्न करते हैं। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता है इसका तो व्युत्क्रम ही नहीं होता भाई। 0 का व्युत्क्रम 1/0 तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये तो कभी परिभाषित ही नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम ये नहीं होता, इसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता, इसका तो कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसमें लिखना है व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, संख्या एक स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्या कौन सी संख्या, एक तो 1 हो गई और एक क्या हो गई, -1 हो गई। देखो 1 से गुणा करते हैं 1 को तब भी 1 ही आता है, यानी 1 का व्युत्क्रम 1 ही है, और जब -1 को गुणा करते हैं -1 से तब भी क्या आता है, 1 ही आता है, यानी -1 का व्युत्क्रम भी कितना है, -1 ही है।
-5 का व्युत्क्रम कितना है? -5 को गुणा करें किससे? एक, पहले तो क्या करो, इसको 1 के बट्टे में लिख दो 5 को, और चिन्ह हमेशा समान आएगा। यहाँ कितना आएगा? माइनस ही आएगा। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर यहाँ पे लिख देना माइनस का 1/5 आ गया। 1/x का व्युत्क्रम है, यानी x बराबर क्या नहीं है? x बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं है। यानी 1/x और x बराबर 0 नहीं है का व्युत्क्रम है, तो उसका व्युत्क्रम वही होगा, x हो जाएगा। भाई इसमें क्या हो जाएगा? x हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, 1/x का x हो जाएगा, क्योंकि x से गुणा कर देंगे तो x से x कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 1/x की जगह यहाँ पर 1/5 हो तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का हो जाएगा। अब यहाँ 1/5 की जगह आप 1/20 रख के देख लो, 1/20 रखोगे तो x की जगह 20 रख दिया, तो गुणा किससे करना है? x से करना है, मतलब 20 से करना है, तो 20 से 20 कटा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है, और ये अपन चेक करते हैं परिमेय संख्या है। देखो कैसे होता है परिमेय संख्या, कैसे होता है? जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, और 3/2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, नीचे वाली संख्या को गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, और 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। ये भी क्या है? मेरी एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये मेरी। अब देखो ये परिमेय संख्या है क्योंकि p का मान तो 3 है और q का मान कितना है? 4 है। p और q पूर्णांक है, और q बराबर क्या नहीं है? 0 भी नहीं है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, तो देखो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक ही होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। भाई किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अगर गुणात्मक पूछा है तब तो धनात्मक ही होगा, अगर योज्य प्रतिलोम पूछा है तो व्युत्क्रम पूछा है इसमें, तो सॉरी प्रतिलोम नहीं पूछा है इसने, व्युत्क्रम तो धनात्मक ही होगा, क्यों गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 1 ही आएगा। ठीक है, व्युत्क्रम पूछा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो दोस्तों इस प्रकार अपने जो प्रश्नावली 1.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे कि अपन को इससे ज़्यादा और एनर्जी मिलेगी। भाई ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं अपने ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा एनर्जी से आपको पढ़ा पाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।